Students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Kishangarh, Renwal. So in decimal chapter in 7th class we already discussed about the plus minus division and multiply, and we discuss how you will convert, how you will change one unit to other unit. Is it clear बच्चों? You have to be very good, very expert, very excellent in unit conversion. Unit conversion is a very important topic. Now we will move to our next exercise, that is based on word problems. Is it clear बच्चों? जैसे हम इसी में क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्या कह रहे हैं? फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ओनली कैलकुलेशंस आर देयर, आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट द होल क्वेश्चन, आई विल जस्ट गिव द ब्रीफ एंड यू विल कैलकुलेट. इज इट क्लियर बच्चों? जैसे अभी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, रुचि कवर 3 किलोमीटर. वी आर सॉल्विंग एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1. रुचि कवर 3 किलोमीटर इन 45 मिनट. ठीक है बच्चों. हाउ मच डिस्टेंस इन मीटर डथ सी कवर. अब वो क्या कह रहे हैं, 94.8 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी रुचि. ध्यान दो बच्चों, रुचि कवरिंग डिस्टेंस 3 किलोमीटर एंड टाइम इज 45 मिनट. हाउ मच डिस्टेंस सी विल कवर इन 94.8 मिनट. व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट फॉर द 1 मिनट. देखिए बच्चों, रुचि ट्रेवल्स 3 किलो, रुचि ट्रेवल्स इन 45 मिनट. कितना ट्रेवल कर रही है बच्चों? 3 किलोमीटर. ठीक है, इज इट क्लियर? ये किलोमीटर है और आप चाहे तो इसे क्या लिख सकते हैं, मीटर भी लिख सकते हैं. दैट इज इक्वल टू 3000 मीटर. जस्ट लेट मी चेक द फोकस ऑफ द कैमरा. यस, फोकस इज फाइन. बच्चों ध्यान दो, रुचि ने 45 मिनट में कितना ट्रेवल किया सर? 3 किलोमीटर. यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 3000 मीटर. तो रुचि 1 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी? रुचि ट्रेवल इन 1 मिनट. बच्चों 1 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी? 3000 अपॉन 45. बच्चों हमने क्या किया, टोटल डिस्टेंस में 45 का डिवाइड कर दिया तो ये 1 यूनिट आ जाएगा हमारा. जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये यहाँ से आपका मीटर में आ जाएगा. ये रुचि ने 1 मिनट में ट्रेवल किया. इज इट क्लियर? अब कह रहा है रुचि कितना ट्रेवल करेगी. रुचि ट्रेवल इन कितना मिनट दे रखा है बच्चों? 94.8 मिनट. इट मीन्स आप क्या करने वाले हैं, आप इस 1 मिनट के डिस्टेंस को, बच्चों ये उसने 1 मिनट में ट्रेवल किया, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 94.8 से. इज इट क्लियर बच्चों? अब आपने क्या किया, हाँ सर हमने 1 मिनट के डिस्टेंस को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 94.8 से. आपको ही मल्टीप्लाई करना है इसको, बहुत इजी है. चलो मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ. चलिए 3000 अपॉन 45 इंटू, बच्चों अगर मैं डेसिमल हटा दूँ यहाँ से तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? 10 लगाना पड़ेगा. आप डेसिमल हटा सकते हो, 10 लगा दो डिनोमिनेटर में. अगर 2 डिजिट के बाद में डेसिमल होता तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ता? 100. तो देखिए बच्चों 0 से 0 कैंसिल हो गया. ये देखिए 5 से कितने टाइम कैंसिल हो रहा है सर? 60 टाइम. और ये 5 से कितने टाइम कैंसिल हो रहा है? 9 टाइम. इज इट क्लियर बच्चों? क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है? सर नहीं हो रहा. तो हम क्या करेंगे बच्चों, 3 से ये डिवाइड हो रहा है, देखो 20 टाइम, और ये 3 टाइम डिवाइड हो रहा है. तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 इंटू 948 अपॉन 3. क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? सर ट्राई कर सकते हो रहा है क्या? 3 से ये 3 टाइम गया, फिर 48 सर 1 टाइम गया. ये बच्चों देखो 316 टाइम डिवाइड हो गया. इट मीन्स आंसर फाइनल आ जाएगा 20 इंटू 316. जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6320. बच्चों ये मीटर में आ गया. और अगर आंसर किलोमीटर में चाहिए तो हम इसे किससे डिवाइड कर देंगे? हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, 1000 से डिवाइड करेंगे. 6320 अपॉन 1000. इट मीन्स 6.320 किलोमीटर है. तो बच्चों ये होगा, रुचि ने
94.8 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी, या तो आप उसे मीटर में लिख दो 6320 मीटर एंड 6.320 किलोमीटर। आई होप बच्चों आपको अच्छे समझ में आएगा। यू जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बच्चों बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी। बच्चों देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए बोतल कंटेन 500 ml ऑफ वाटर। बोतल में कितना पानी है बच्चों, 500 मिलीलीटर। आगे क्या बोल रहा है, एंड द वाटर फिल्स हाफ ऑफ द बोतल। अब बच्चों ये जो वाटर है उसने बोतल को कितना फिल कर दिया, हाफ फिल कर दिया, हाफ बोतल फिल हो गई। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर डज द बोतल कंटेन। ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, आपके पास एक बोतल है, उसमें आपने कितना वाटर डाला, 500 ml वाटर, ठीक है। बोतल के अंदर ऑलरेडी इतना पानी है, इसका मतलब क्या हो गया, एंड द वाटर फिल्स हाफ ऑफ द बोतल, ठीक है। आपकी बोतल में ऑलरेडी कुछ पानी है, वो है 500 ml, बट वो कह रहे हैं उस 500 ml ने मिलीलीटर ने बोतल को कितना फिल कर दिया, हाफ फिल कर दिया। सर इसका मतलब बोतल की कैपेसिटी कितनी हो गई, 500 × 2। अरे देखो सपोज करो ये आपका बोतल है, आपने इस बोतल को हाफ भर दिया, बट बोल भी रहे हैं कि हाफ बोतल को फिल करने में कितने वाटर की रिक्वायरमेंट हुई, 500 मिलीलीटर की। तो कंप्लीट भरने में कितनी रिक्वायरमेंट हो जाएगी, 1000 ml की। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर डज द बोतल कंटेन। अब वो कह रहे हैं बोतल में कितना वाटर है, ठीक है। तो अब बच्चों ध्यान दो, आपने 500 ml डाला बोतल में, ठीक है, उससे हाफ बोतल भर गई। तो वाटर नीडेड टू फिल द कंप्लीट बोतल, पूरी बोतल भरने के लिए कितना पानी चाहिए होगा, टू फिल द कंप्लीट बोतल। बच्चों हाफ में चाहिए 500 ml, तो फुल में कितना चाहिए होगा, 1000। 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि सर बोतल हाफ भर चुकी थी, अगर मैं उसमें आधा और डाल दूंगा तो कितना हो जाएगा, फुल हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 टाइम्स वाटर चाहिए होगा, ये 1000 मिलीलीटर आ गया, ठीक है। 1000 मिलीलीटर का मतलब कितना हो गया, 1 लीटर। मैं मिलीलीटर को लीटर में चेंज करूंगा तो 1000 से डिवाइड करूंगा। तो क्वेश्चन में ये पूछा है अभी बोतल में कितना वाटर है, सर 500 मिलीलीटर है, या मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ लीटर है। तो आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर। बच्चों उसी ने पूछा था, यह आपकी बोतल में वाटर है 500 मिलीलीटर, इतना पानी डालते हैं आपका बोतल हाफ भर गया, तो मैं कहूँ फुल भरने में कितना लगेगा, 500 मल्टीप्लाई बाई 2 सर 1000 मिलीलीटर लगेगा। इसका मतलब कितना लीटर लगेगा, 1 लीटर। 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, अभी बोतल में कितना लीटर वाटर है, तो अभी आप कहोगे बोतल कंटेन, बोतल में कितना पानी है बच्चों, 500 ही तो है, और आप इसे लिख सकते हो हाफ ऑफ लीटर, क्योंकि सर 500 ml का मतलब हाफ लीटर ही तो होता है, क्योंकि 1000 का मतलब होता है लीटर। तो ये आएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका। उसमें यही कह रहे हैं कि बोतल में भी कितना पानी है, बोतल में 500 मिलीलीटर बोल दो या हाफ लीटर बोल दो। इज इट क्लियर बच्चों। अब देखो इसी में जैसे हम लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि इजी क्वेश्चन है, सारे इजी है, बट हम रैंडमली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड हमारा सॉल्व हो गया। नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ नेक्स्ट एक्सरसाइज। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ शूज। वो क्या कह रहे हैं, एक शूज को बनाने का कॉस्ट क्या है, कॉस्ट फॉर ए पेयर ऑफ शूज। What is the cost for one pair of shoes? That is equal to rupees
346.72, ठीक है। अब क्या कह रहा है, हाउ मच विल इट कॉस्ट फॉर 15 सच पेयर। अब बच्चों 15 पेयर का क्या हो जाएगा सर, मैं उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 15 से। तो आप लिखोगे कॉस्ट फॉर 15 पेयर ऑफ शूज। आप क्या करेंगे बच्चों, वन पेयर, कॉस्ट ऑफ वन पेयर 346.72 रुपीज़, cost of 15 will be 15 multiply by 346.72. what you will do, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 15 टू जा 30, मेरा काम नहीं था, आप कर सकते थे, फिर भी कर रहा हूँ। 15 टू जा 30, 15 7 जा 105 और 3 108, नाउ 10, 15 6 जा 90 और 10 100, अगेन 10, 15 4 जा 60 और 10 70, ठीक है। अगेन 15 इंटू 3 45 और 7 52, 2 डिजिट बाद में डेसिमल था। इसका मतलब बच्चों ये कॉस्ट आ जाएगा आपका। इज इट क्लियर? आप देख लीजिए, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, फिर से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। यू ऑल स्टूडेंट्स नो हाउ यू विल मल्टीप्लाई। अगर लास्ट में 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल है तो आप 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल पुट कर देंगे। देखिए बच्चों, इसी में जैसे हम क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रोहन पार्टिसिपेटेड इन ए रेस, ही नीडेड टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 560 मीटर इन द रेस। रोहन को कितनी डिस्टेंस कंप्लीट करनी है बच्चों, रोहन को कितनी डिस्टेंस कंप्लीट करनी है, 560 मीटर इन द रेस, इन ईच स्टेप ही कवर्ड हाफ मीटर। ईच स्टेप में कितनी कवर कर रहा है, ईच स्टेप में कर रहा है सर हाफ मीटर या 0.5 मीटर। आफ्टर कवरिंग 347 मीटर, बच्चों 347 मीटर करने के बाद ही क्या हो गया, वो फेल हो गया, गिर गया, ठीक है। हाउ मेनी स्टेप्स वर लेफ्ट टू कंप्लीट द रेस, वो क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी स्टेप्स वर लेफ्ट टू कंप्लीट द रेस। अब ध्यान दो बच्चों, 560 मीटर का डिस्टेंस कवर करना था रोहन को, और वो एक स्टेप, जैसे आप रनिंग करते हो तो स्टेप्स रखते हो, तो 1 स्टेप्स में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं आप, ये। बट उन्होंने बोला कि कुछ डिस्टेंस कवर किया उसने, फिर वो फिल हो गया, ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा कर लिया, वो गिर गया, फेल हो गया, ठीक है, फिल नहीं फेल, ही फेल आउट। तो क्या कह रहे हैं, अब कितने स्टेप्स और बाकी रह गए थे। इज इट क्लियर? क्वेश्चन में ये पूछा है, हाउ मेनी स्टेप्स वर लेफ्ट टू कंप्लीट द रेस, कितने स्टेप्स बाकी रह गए थे उसको रेस कंप्लीट करने में। तो जितनी हमारी रेस बाकी रह गई थी, देखो बच्चों उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 347 मीटर, उसके बाद ही तो गिरा। इसका मतलब रिमेनिंग डिस्टेंस कितना आ गया। वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। इट मीन्स रिमेनिंग डिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चों, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस था बच्चों 560, कवर कर लिया उसने 347, कितना बच गया प्यारे बच्चों, आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ऐसे। 10 में से 7 गया 3, 5 में से 4 गया 1, कितना रह गया था 213 मीटर। इज इट क्लियर बच्चों? अब ध्यान दो कितना रिमेनिंग डिस्टेंस रह गया, 213 मीटर। अब ध्यान दो, ईच स्टेप, एक स्टेप में कितना लगता है, हाफ मीटर। तो वो कह रहा है नंबर ऑफ स्टेप्स कितना आएगा, नंबर ऑफ स्टेप्स कितना आएगा, नंबर ऑफ स्टेप्स लेफ्ट टू कंप्लीट द रेस। कितने स्टेप्स बाकी रह गए रेस को कंप्लीट करने पे, टू कंप्लीट द रेस। कितने आएंगे बच्चों, टोटल रिमेनिंग डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस बाकी रह गई अपॉन एक स्टेप में कितना डिस्टेंस कवर, और आप लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन ईच स्टेप।
तो टोटल रिमेनिंग डिस्टेंस कितना रह गया बच्चों, 213 अपॉन, उसमें कितना लग रहा है, एक स्टेप में 0.5। ईजी है बच्चों, 213 अपॉन 5 अपॉन 10, 10 को लगा ऐसे डेसिमल को हटाने के लिए। इट मीन्स 10 कहाँ चला जाएगा बच्चों आपका, न्यूमरेटर में, अपॉन 5। दिस इज 213 इंटू 2, 426 स्टेप्स आएगा। तो वो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसको कवर करने के लिए कितने स्टेप्स लगेंगे बच्चों, 426 स्टेप्स। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन। बच्चों नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पहले 5 वाला सॉल्व कर रहे हैं, फिर करेंगे हम 3rd, 4th और 6th। अब बच्चों हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 विच इज अगेन ए वेरी इजी प्रॉब्लम। बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, 4 फ्रेंड्स राज, रीवा, जया एंड प्रेम वेंट टू ए रेस्टोरेंट फॉर डिनर। द बिल फॉर डिनर वॉज, बच्चों डिनर का बिल कितना था, टोटल बिल था प्यारे बच्चों, वो था ₹3456.90। अब उसने क्या बोला, राज, रिया एंड जया, इन्होंने कितना कितना पेड कर दिया। राज ने पेड किया 450.89, देन रिया 239.89 एंड जया पेड 450 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली फॉर द बिल। हाउ मच मनी वाज प्रेम सपोज टू पे। बच्चों चारों ने मिलके पैसे दिए, टोटल ये खाने का बिल था। उनमें से 3 लोगों का क्वेश्चन में गिवन है। जैसे सपोज करो हम 4 लोग खाने के लिए गए, 3 लोगों ने दे दिया और बचा हुआ मैंने अकेले ने दिया, 3 बाकी लोगों ने दे दिया और जो रिमेनिंग है वो मैंने दिया, तो मेरा कितना हुआ। तो सर मैं टोटल में से तीनों का क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो आप क्या लिखेंगे, प्रेम ने कितना पे किया, प्रेम विल पे, कितना पे करेगा प्रेम, इक्वल टू टोटल बिल माइनस पेड बाई किस किस ने पेड किया, 3 लोगों ने पेड किया, राज प्लस रिया प्लस जया। बच्चों ध्यान दो, 4 लोग गए थे डिनर के लिए। कौन कौन गया था, प्रेम, राज, रिया एंड जया। इन तीनों ने कुछ पेमेंट पेड किया, वो बता रखा है क्वेश्चन में। तो बोला प्रेम कितना पे करेगा, सर टोटल में से उन तीनों का सम करके मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो देखो बच्चों प्रेम कितना पे करेगा, अब ये तो लिख लिया। टोटल बिल था आपका 3456.90 माइनस, अब बच्चों उन तीनों ने जो पे किया वो हम लिख रहे हैं यहाँ पे 450.89 प्लस 239.89 प्लस 450। ये लो बच्चों कितना इजी क्वेश्चन हो गया। हम क्या करेंगे सर, इन तीनों का सम करेंगे और इन तीनों का सम करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये तो देखो कितना आएगा, 4 और 2 6, ये तो लगभग 1100 समथिंग ही आएगा। इसका मतलब प्रेम मालदार था, प्रेम ने बहुत ज़्यादा पैसे किए, प्रेम पैसे वाला। इज इट क्लियर बच्चों। तो आप क्या करेंगे, इन तीनों का सम करेंगे फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो बच्चों ये कैलकुलेशन मेरा पार्ट नहीं है, यू विल डू द प्रैक्टिस, यू विल डू द कैलकुलेशन। द मोर यू विल कैलकुलेशन, द मोर यू विल डू कैलकुलेशन, more you will be expert or your speed will also be good in calculation. In next video we are going to solve some more question related to this exercise. Till then bachcho, thank you, have a nice day.